गुड मॉर्निंग लिसनर्स। कैसी चल रही हैं आपकी वेकेशंस? आज लास्ट डे है वेकेशंस का। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद फर्दर डिस्कशन अबाउट सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. टुडे इज द लास्ट discussion about section 2. Let's begin. Now, section 2, subsection 33. It defines voluntarily. Voluntarily हिंदी में सिंपली डिफाइन करें कि अपनी इच्छा अनुसार. तो लॉ क्या डिफाइन करता है? ए रिजल्ट one intended to cause or knew that what one action would result into at the time of doing the act. कि कोई भी एक्ट करते समय या तो पर्सन को पता था कि क्या आउटकम आएगा, या ये बात पता थी कि अगर वो ये एक्ट कर रहा है तो इससे क्या आउटकम निकलेगा, तो वो एक्ट क्या बन जाएगा? वॉलंटरली. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को पता है कि मैं ब्रिक से किसी के घर का ग्लास तोड़ रहा हूं, या मेरे को पता है कि मैं ब्रिक थ्रो करूंगा. मान लीजिए मैंने ब्रिक थ्रो करी, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं जहां पे भी थ्रो कर रहा हूं उसके घर का ग्लास टूट सकता है या वो किसी को चोट लग सकती है, तो दैट इज वॉलंटरली. नाउ सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, इट डिफाइंस विल. विल सिंपली मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. ये जो है किसी भी पर्सन की विल हो सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. जनरली क्या होता है कि भी पर्सन जो ओल्ड एज ग्रुप में है या उनको किसी पर्सन को ये लग रहा है कि भी हाँ अब मेरा लाइफ का एंड जो है वो नियर बाई है, और कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, वो क्या है कि अभी अपनी लाइफ टाइम में अपने एसेट्स को या कोई भी उसकी जो डिजायर है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या है कि वो अपनी एक विल क्रिएट कर सकता है जिसको कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए टू बी लीगली एनफोर्सिएबल. सेक्शन 2 सब सेक्शन 35, इट डिफाइंस वुमेन. वुमेन कैन बी एनी फीमेल ऑफ एनी एज ग्रुप, सिंपल एज दैट. सेक्शन 2 सब सेक्शन 36, wrongful gain. इट मीन्स कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना. प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, जो कि आप लीगली एंड लॉफुली नॉट एंटाइटल्ड हो उसको पाने के लिए. कोई भी चीज है, मान लीजिए ए को पता है कि ये चीज जो है बी को बिलोंग करती है, बट फिर भी वो ए उसको ऐसे यूज करे या उसके ऊपर ऐसे राइट्स को यूज करे कि एज इफ वो जो प्रॉपर्टी है वो ए को बिलोंग करती है, तो दैट इज रॉन्गफुल गेन. सेक्शन 2 सब सेक्शन 37, wrongful loss. It simply means losing property which one is legally entitled to. भी मेरा किसी प्रॉपर्टी पे लॉफुल राइट था जो कि मैंने किसी भी वजह से लॉस कर दी, दैट इज wrongful loss. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे घर में है, चोरी होगी, तो वो जो चीज चोरी हुई है वो मैंने एक्वायर करी है लीगली, दैट इज राइटफुल गेन. लेकिन चोरी की वजह से अब वो चीज मेरे पास नहीं है और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस. सेक्शन 2 सब सेक्शन 38, इट डिफाइंस गेनिंग wrongfully and losing wrongfully. Simply, gaining wrongfully means gaining or acquiring any asset illegally. कि हमने जो भी एसेट को गेन करा या एक्वायर करा वो इलीगल मीन्स से, इलीगल वे से उसको क्या किया, एक्वायर करा है, तो दैट मीन्स गेनिंग wrongfully. Losing wrongfully means any asset which we are legally entitled to and we are deprived of its use or we lose it unlawfully, that is losing wrongfully. Now
Section 2, subsection 39. It is the last subsection of section 2. It simply defines words and expressions not defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita. The words which are used in this Sanhita but are not defined can have the same meaning as defined in Information Technology Act 2000 and Bharatiya नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो ऐसे कोई वर्ड जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो उनका अगर हमने लॉफुल मीनिंग निकालना है तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से ले सकते हैं या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उससे भी हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं. तो लिसनर्स, यहां पे अब हमारी सेक्शन 2 की डिस्कशन खत्म होती है. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको फर्दर कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स एंड एड्रेस गिवन ऑन द स्क्रीन. आई होप आपका ये वीडियो आपको अच्छी लगे. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड we are going to come up with section 3 video of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 in the upcoming days. Thank you. Have a nice day.